भाई सभी भाई बहनों को नमस्ते। और आज हम अपना बना रहे हैं ये वीडियो। इसमें हम ये जो धुली हुई उड़द की दाल है ये लेंगे, 2 टमाटर हैं, लहसुन, 2 प्याज हैं, अदरक और हरी मिर्ची हैं, और ये परमल की सब्ज़ी भी बनाएंगे हम साथ में, और बनाएंगे धुली हुई गांव के तरीके से ये दाल। और ये दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। जो पहले हमारे यहाँ बनती थी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती थी, चूल्हे पे हारे में बनती थी तब तो। और अब तो देखो ये इस तरीके से बनती है कि भाई छोंक ज़रूरी लगाते हैं। और ये हमारे यहाँ का ना ये जो मेरठ से लेके और मुजफ्फरनगर तक की जो बेल्ट है वहाँ का ये खाना था। मेहमान नवाजी के लिए यही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता था। वहाँ पर उड़द की दाल, बूरा चावल और उसका रायता, घिया का रायता और चटनी वगैरह। और देखो जी, मैं अब इसमें नमक डाल दिया, हल्दी अभी नहीं डालूँगी। 1 कटोरी दाल में मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया और हल्दी डालूँगी। इसका जो झाग है ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, जब वो उतर जाएगा उसके बाद इसमें हल्दी डाल के तब मैं इसको ढकूँगी। और इसको ढकने के बाद इसमें सिर्फ 2 विसल लगा कर इसको तुरंत खोल दूँगी। खोलने के बाद हम इसको जब लगाएंगे तड़का इसमें, जब इसका अच्छे से, और इसको बहुत ज़्यादा मैसी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाएंगे, थोड़ी थिक सी अच्छी लगती है। और इसको मैं अब रख देती हूँ, दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देती हूँ, और इसमें तेल चढ़ा के मैं परमल की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये परमल की सब्ज़ी सूखी बनाऊँगी। इसमें 2 आलू भी डालूँगी, क्योंकि बच्चे वाला घर है तो आलू बगैर गुजारा नहीं चलता। वो आलू की ज़रूर वो करते हैं। इसमें से धो के रख दी थी तो पानी निकाल लिया। और सरसों के तेल में बनाऊँगी मैं इसको। सरसों के तेल में सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मैंने जो 2 टमाटर लिए, 1 इसमें डालूँगी, दाल में मैं 1 ही डालूँगी, और प्याज भी 1 ही डालूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले हम उसमें नहीं डालेंगे। पहले तो हमारी दादी नानी जो बनाती थी वो हारे में दाल बनाती थी और उसमें मसाले वगैरह ऊपर से डालती थी, छोंक नहीं लगाती थी, क्योंकि फिर उसमें खूब सारा घी डाल के देसी तब खाते थे। सिर्फ गरम मसाला ही डालती थी ऊपर से, हल्दी नमक मिर्च के अलावा। और मैं इसको 4-5 मिनट ऐसे ही भूनूंगी बिना नमक डाले, ढक के भूनूंगी इसको। और जब ये खूब अच्छे से हो जाएगी भूनने लायक, और देखो हमारी दाल इधर जितनी हमें चाहिए थी गलानी उतनी गल गई है। और ये जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाले थे, शायद में उसमें जल्दी में नहीं दिखे ये 2 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग और 2 इलायची इसमें मैंने डाली थी। उनको मैं बाहर निकाल देती हूँ। बहुत डार्क फ्लेवर हमें नहीं चाहिए, जितने फ्लेवर की ज़रूरत थी उतना उसमें आ गया। और अब हमारा ये देखो अच्छे से भुन गया। इसमें करेंगे हम नमक, हल्दी और सूखा धनिया, मिर्च भी इसमें मैं थोड़ा अभी बाद में डालूँगी। और इसमें मैं देसी घी चढ़ाऊँगी दाल के तड़के के लिए। उधर मैंने दूसरी गैस पे उसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये दाल देसी घी में ही अच्छी लगती है। घी गर्म होने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं प्याज, वो जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट बनाया। जब ये जीरा भुन जाएगा तो उसको डाल दूँगी। 1 ही टमाटर का जो वो है वो डालूँगी मैं इसमें, 1 ही प्याज का, क्योंकि 1 प्याज में उधर मैंने तड़का लगा दिया परमल में। और अच्छे से इसको भून लूँगी। और ये देख कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि कोस कोस पे बदले बाणी, कोस कोस पे पानी। और खान पान भी वो सब वही है कि हमारे यहाँ जो थाली की प्लेटिंग करते हैं वो सूखी सब्जी भी थाली में नहीं रखते। जैसे जितना पूरब की तरफ चलते जाओगे थाली में चावल लगाएंगे, दाल लगाएंगे, सबका देखो अपना
अलग अलग स्टाइल है। वहाँ कहेंगे थाली में रख दिया तो सूखी सब्जी अलग कटोरी में लेंगे, दाल अलग कटोरी में लेंगे, चावल लेंगे, उसके साथ में बूरा रखेंगे। तो अपना अपना सबका तरीका है। वहाँ परोठे खाएंगे तो मक्खन सब ऊपर रखते हैं परोठे के, वो कटोरी में लेंगे अलग के, वो पिघल ही जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो सबका अपना अलग अलग है, वो ठंडा ठंडा मक्खन उनको अच्छा लगता है। तो वही हम अपनी दादी नानियों की रेसिपी को हम याद कर रहे थे। हमारे मुजफ्फरनगर साइड से कौन है बताना कि मेहमान नवाजी में ये वाली दाल बनाते हैं और इसके साथ रायता और सलाद वगैरह ज़रूर रखते हैं। और क्योंकि इसमें देसी घी का बहुत ज़्यादा काम होता है, खूब सारे चावलों में डालते हैं, बूरा में डालते हैं, फिर जो दाल है उसमें खूब सारा देसी घी डालते हैं। अगर हलवा पूरी बनाते तो सोचते हैं कि भाई वो तो तेल वगैरह में उसमें बनेगी, और इसमें सारी चीज़ों में ही देसी घी पड़ेगा तो मेहमान भी खुश होता है। और ये कल्चर दोबारा शादियों में का भी दोबारा से लौट के अब आ रहा है और हमारा छौंक होने वाला है तैयार। शादियों में भी अब देसी स्टाइल में दाल और वही देसी खाना आने लगा है। इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, लाल मिर्च, बाकी सारी चीज़ें पहले डाल ही दी थी, और इसको खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे। और कौन खाता है और बनाता है इस तरीके से मुझे ज़रूर शेयर करना। पहले शादी में कई कई दिन शादियां होती थी, और इधर हम इसमें भी टमाटर डाल देंगे और इनको ना साइड में ही छोड़ देंगे ताकि ये खट्टेपन की वजह से कम गलते हैं। तो मैं इसको लास्ट में 2 मिनट भूनती हूँ लास्ट में, तब तक ये खूब अच्छा हो जाता है। और इधर हमारा छौंक बिल्कुल घी छोड़ के हो गया तैयार। और इसमें डाल देंगे हम अपनी दाल, और दाल के साथ साथ हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत पुरानी बातें भी। इधर देखो छौंक बस होने ही वाला है, अब इसमें दाल डाल देंगे। मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की नहीं, 8 साल की होंगी। अपने मामा की शादी में गए तो नाना जी ने बोल दिया कि एक टाइम का हमें जो खाना है वो बूरा चावल, उड़द की दाल, रोटी ही चाहिए। और आज तक मैं कभी ज़िंदगी में उसका स्वाद नहीं भूली, क्योंकि दाल को पकाया ही घी में गया था, देसी घी के कुंडों में ही, उसमें कोई छोंक वगैरह नहीं लगाया था। दाल को थोड़ा सा गलाने के बाद और उसमें पानी नहीं डाला गया था। अब देखो ये हो गया छोंक तैयार, क्योंकि जब लोगों को झिल भी जाता था घी, अब तो कोई मेहनत ही नहीं करता। और जब वो सूखी दाल को जीरे के तड़का लगा के उन्होंने किया तो उसमें कम से कम भी इतना घी था कि दाल के 2 इंच ऊपर घी था। और वो धीरे धीरे बनते बनते दाल पूरा घी भी पी गई थी, और आज तक वो टेस्ट में कभी भूल नहीं पाई। लेकिन हम लोग इतना इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि हम कोई हैवी काम नहीं करते हैं तो पचा ही नहीं पाएंगे। तो दाल का कलर और दाल मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट वैसी बनी है। और ये 10 मिनट के बाद तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है वो भी सूख सी जाएगा, क्योंकि उड़द की दाल पनीली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया, और इसमें मैंने टमाटर के साथ हींग भी डाल दिया था साथ में ही। और इधर हम इसमें डाल देंगे रेड मिर्च, ज़्यादा मिर्च मैं डालूँगी नहीं क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। चलो जी, हमारी जो ये थाली है और इसके साथ में चावल भी बनाऊँगी। पहले इनको तैयार, फिर बनाएंगे चावल, और हमारी थाली हो जाएगी बन के तैयार। इसके साथ में खीरे का रायता बनाऊंगी। आज लौकी का तो बनाऊंगी नहीं, लेकिन मन तो लौकी का ही था, लेकिन थोड़ा लेट हो जाऊंगी। बूरा चावल और लौकी का रायता और दाल, चटनी, और चटनी भी बनाऊंगी आम की, कच्चे आम की चटनी में हरा धनिया वगैरह वो सब डाल के। अब ये 2 चीज़ मेरी हो गई हैं तैयार, परमल की सब्ज़ी और उड़द की दाल। और अब मैं इधर चावल रख दिए बनने के लिए, और ये चटनी भी तैयार करके लाई हूँ क्योंकि लंबा हो जाता ब्लॉग तो मैंने आपको दिखाई नहीं। इसमें मैंने डाला है पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, और एक आम डाल दिया है, थोड़ा सा गुड़ डाला उसमें, और सूखा धनिया भी थोड़ा सा डाला, आधा चम्मच जीरा और आधा प्याज। और ये चटनी इतनी टेस्टी है कि रोटी के साथ तो इतनी स्वाद लगती है उड़द की दाल के साथ
कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही जो गांव में रहते हैं सोचना क्या, वो सब खाते ही हैं ऐसे वाली चटनी। और ये हमारे घर के चावल हैं तो ये इसलिए मुझे साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल बाज़ार की तरह तो क्लीन नहीं होता। अब मैं इनको साफ़ करके लाई हूँ, अब इनको धोऊंगी। उधर मेरा पानी गर्म हो गया और मैं फट से डाल दूँगी चावल इसमें, और फिर बनाते हैं हम चपाती। इधर मैं जब तक बच्चों का खाना कर देती हूँ पैक, क्योंकि बच्चे लेट हो जाएंगे इसी वजह से, तो मैं उनका खाना पैक करती हूँ। इधर मैं अपनी थाली लगा ली है, देखो जी। ऐसे हमारे यहाँ यूपी में, पश्चिमी यूपी में ऐसे थाली लगा के खाते हैं मेहमान को। रोटी, चावल, अचार, सलाद, घी बूरा, रायता, परमल की सब्जी और दाल। और दाल में मैंने तो 2 ही चम्मच घी डाला है, उसमें जितनी कटोरी खा ली है वो घी से भरी हुई होती है ऊपर से। और बूरा में भी मैंने थोड़ा कम डाला, जितना बीच में डाला पूरी बूरा इतनी गीली होती है। चलो जी, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा बातचीत करने का पुराना तरीका कैसा लगता है। हमारे बड़े बूढ़े बहुत इन चीज़ों को लाइक करते थे और ये धीरे धीरे लौट के आ रहा है, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा उड़द की दाल में ताकत होती है। थैंक यू सो मच। आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को मुझे मोटिवेशन के लिए कमेंट्स भी कर दें। प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और देखो आज की थाली कैसी लग रही है, बन के हो गई तैयार। और वाकई में इतनी टेस्टी दाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सब्जी भी टेस्टी है, लेकिन आज दाल का ही मैंने प्रमोशन किया, क्योंकि ये दाल बहुत दिनों बाद मैंने बनाई और बहुत ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनती है कि मैं